बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप सबको ईद मुबारक। आपने नोट किया होगा कि इस साल ईद पर कुर्बानी करने वालों की तादाद गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में नुमायाँ हद तक कम रही, जिसकी वजह मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी है, जिसके तहत एक तरफ तो लोगों की आमदनी कम हुई है और दूसरी तरफ क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हुई है, क्योंकि महंगाई कई गुना बढ़ गई है। तो बहुत सारे मुसलमान अपनी ख्वाहिश के बावजूद इस साल इस सुन्नत इब्राहिमी अदा करने की सादत से महरूम हो गए, और इस महरूमी का ज़िम्मेदार हुकूमत के सिवा और कोई नहीं है। नाज़रीन, आज के 3 मौज़ूआत हैं। एक तो ये बताना है कि मरियम के जमाइमा खां के बारे में दिए गए बयान के नतीजे में किस तरह तहरीक इंसाफ के चेहरे से पर्दा उठ गया है। इसे तायीद एज़दी समझना चाहिए या मुकाफ़ात अमल या आपकी मंशा है। और दूसरा ये है कि शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी ने जिस तरह पाकिस्तानी मफादात को अंडरमाइन किया है, क्या इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इनको गिरफ़्तार करके इन पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो है वो अफ़गानिस्तान में होने वाली एक नहायत ख़तरनाक डेवलपमेंट से है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को उसके ना चाहने के बावजूद एक ख़तरनाक जंग में धकेला जा सकता है, जिसके लिए पाकिस्तान ज़ाहिर है तैयार नहीं है और हमारी तैयारी नहीं है। नाज़रीन, मरीम का बयान का पस मंज़र आपके इल्म में है कि इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर के जलसा-ए-आम में लोगों की हाज़िरी न होने पर उसका गुस्सा मरीम नवाज़ के बेटे पर निकाला और कहा कि मरीम का बेटा लंदन में पोलो खेल रहा है, किसके खर्चे पर खेल रहा है। ज़ाहिर है इस बात का कोई वैसे तो जवाब बनता ही नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा गिरा हुआ शख्स ही ऐसी बात कर सकता है। लेकिन मरीम ने बहरहाल जलसा-ए-आम में इसका जवाब दिया और कहा कि वो मुसलमानों के अपने घर में पल रहा है, किसी यहूदी फैमिली के घर में नहीं पल रहा। इस पर पीटीआई नाराज़ हुई और कहा कि यहूदी क्यों कहा। हालांकि यहूदी को यहूदी कहना या मुसलमान को मुसलमान कहना या ईसाई को ईसाई कहना कोई गैर अखलाकी बात नहीं है। अगर आप कहें कि अमेरिका का सदर जो बाइडन ईसाई है, तो क्या ये उसके लिए नाराज़ होने वाली बात है? अगर आप ये कहें कि तुर्की का सदर अर्दोगान मुसलमान है, तो क्या अर्दोगान नाराज़ हो जाएगा? क्या अगर आप ये कहें कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हिंदू है, तो क्या ये कोई बुरी बात है? ज़ाहिर है अब किसी भी मज़हब के लोगों को उस मज़हब के हवाले से शनाख्त दी जाए तो यह कुदरती और फितरी है, और नाराज़ तो लोग उसके बरक्स होंगे। यानी अगर आप किसी मुसलमान को यहूदी कह दें तो वो नाराज़ होगा, अगर किसी यहूदी को आप ईसाई कह दें वो नाराज़ होगा, अगर किसी ईसाई को आप हिंदू कह दें तो वो नाराज़ होगा। ये तो इसमें तो नाराज़गी की कोई बात नहीं थी। लेकिन तहरीक इंसाफ, अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि यहूदी कहने पर इतनी मुश्तिल हुई, जैसे मरियम ने गोल्ड स्मिथ ख़ानदान को यहूदी नहीं कहा बल्कि पीटीआई को यहूदी कह दिया। एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक गालियों की भरमार हो गई कि यहूदी क्यों कहा, मरियम ने यहूदी का जिक्र क्यों किया, गोल्ड स्मिथ तो बहुत अच्छा आदमी है। उसकी तारीफ़ में ट्वीट किए गए, आपने देखे होंगे कि वो बहुत अच्छा आदमी है, वो फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ नहीं है। उसकी तारीफ़ें और कसीदे पीटीआई वालों ने लिखे। क्या वो गोल्ड स्मिथ जो है पीटीआई का बाबाए कौम है? ये सवाल बनता है। और एक साहब ने तो वहाँ कमाल कर दिया और बरतानिया की अदालत में ये केस कर दिया कि चूँकि मरियम ने गोल्ड स्मिथ को और जमाइमा को यहूदी कहा है, इसलिए बरतानिया में उसका दाखिला बंद कर दिया जाए। तो क्या जमाइमा खान को सिख कहा जाए और गोल्ड स्मिथ को हिंदू कहा जाए, तब पीटीआई वाले खुश होंगे? तो ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से एक मदद यूँ आई कि पीटीआई के चेहरे से पर्दा उठ गया और उसने बता दिया कि पाकिस्तान में यहूदियों का कोई आशिक दिलगीर है तो वो पीटीआई है। नाज़रीन, कुछ लोग तो यहूदी थ्योरी से अभी तक इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन हकीकत ये है कि मैंने बहुत पहले से ये कहा है कि ये यहूदियों की फ्रेंचाइज़ है जो पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है, और इसका ताल्लुक ग्रेटर इसराइल से है। नाज़रीन, यहाँ मैं चंद फ़िक्रों में ग्रेटर इसराइल का मसला थोड़ा सा वाज़े कर दूँ, क्योंकि मैंने अपने कई अहबाब को देखा है कि वो ये बात समझने से कासिर है कि ग्रेटर इसराइल और इसराइल में क्या फ़र्क है। नाज़रीन, इसराइल में 2 तरह के यहूदी हैं। एक आम यहूदी जिनके ख़्याल में मौजूदा इसराइल काफ़ी है, क्योंकि हज़रत मूसा की सल्तनत और उससे उनसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत इसी इलाके पर मबनी थी। चुनांचे हज़रत सुलेमान और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो सल्तनत है वो उनको उनकी असल उसी नक्शे के मुताबिक मिल गई, ये काफ़ी है। अगरचे हम इससे इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि ये फ़लस्तीनियों का इलाका है। कई हज़ार साल पहले यहूदी यहाँ से चले गए थे, तो ये फ़लस्तीनियों के इलाके पर यहूदियों ने अपनी मुमलिकत कायम की है।
बहरहाल ग्रेटर इसराइल जो ज़ायनुस यहूदी हैं, जिनको हम सहूनी कहते हैं उर्दू में, और ये सही लफ्ज़ है भी सहयून, सहूनी, क्योंकि ये इसका ताल्लुक़ सहयून नामी एक मुकाम से है। एक टीले का नाम सहयून है जिसकी एक आबादी है, तो वहाँ ये एक इनकी तंजीम बनी थी। तो इस लिहाज से अंग्रेज़ी में इसको सहयून को ज़ायून कर दिया गया और ज़ायनिस्ट कर दिया गया। तो ज़ायनिस्टों का ये कहना है कि नहीं, यहूदी आसार जहाँ जहाँ हैं वो सारा इलाका इसराइल का है। अब इन आसार में क्या क्या है, जब यहूदियों पर हमला हुआ था तो इसराइल से हज़ारों यहूदी कैद करके मगरबी इराक़ में ले जाए गए थे। बाबल के मुकाम पर एक बहुत बड़े कैद खाने में उनको बंद कर दिया गया था। इस कैद खाने का नाम चाहे बाबल के नाम से आपने सुना होगा। तो फिर बख्त नसर ने, ईरान के बादशाह ने, जिसको बलूकत नज़र भी लिखा जाता है, हमला करके यहूदियों को रिहाई दिलवाई, और इस कुएँ में यहूदियों के बहुत से, बनी इसराइल के बहुत से पैगंबर भी शामिल थे। तो ये सब लोग फिर वहाँ इसराइल में वापस चले गए। तो ग्रेटर इसराइल वाले कहते हैं कि ये इराक़ का इलाका जिसमें बाबल वाक़ है, मगरबी इराक़, ये भी ग्रेटर इसराइल का हिस्सा होना चाहिए, और ऑटोमेटिकली शाम का भी और लबनान का भी, क्योंकि यहाँ भी बनी इसराइल के पैगंबर और इनके जो दूसरे रब्बी हैं, बड़े बड़े राहब, वो घूमते रहे। और फिर इसके अलावा मिस्र का मशरक़ी इलाका, जहाँ फ़िरौन की हुकूमत थी और जहाँ हज़ारों बनी इसराइल फ़िरौन मिस्र की महकूमी में ज़िंदगी गुजार रहे थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ जाकर उनको रिहाई दिलवाई थी, वो इलाका भी ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल का लश्कर लेकर सुवेज़ के इलाके से गुजरकर उर्दन से होते हुए वहाँ पहुँचे, तो ये उर्दन और सुवेज़ भी ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है। फिर यहूदियों के बड़े बड़े राहिब और रब्बी शुमाली हिजाज़ में मुकीम रहे। यसरब में वहाँ उनका बहुत बड़ा मजहबी मरकज़ था, खैबर का किला था, चुनांचे शुमाली हिजाज़ भी ग्रेटर इसराइल में शामिल होना चाहिए। तो खुलासा ये है कि ग्रेटर इसराइल में मशरक़ी मिस्र, सुवेज़, मौजूदा इसराइल, लबनान, पूरा शाम, मगरबी इराक़ और शुमाली हिजाज़ यानी मदीना शरीफ तक का सारा इलाका ग्रेटर इसराइल का हिस्सा वो बनाना चाहते हैं। तो सदर ट्रंप के दौर में इनको बड़ी हौसला अफजाई हुई, क्योंकि सदर ट्रंप का ताल्लुक़ और उससे पहले सदर बुश का ताल्लुक़ उस फ़िरके से था, प्रोटेस्टेंटों के उस हिस्से से था जो ये समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वरूद सानी, जिसे वो सेकंड कमी का नाम देते हैं, मुमकिन ही नहीं है जब तक यरूशलेम में यानी कि मकबूजा बैतुल मक़दस में हैकल सुलेमानी ना बन जाए। चुनांचे वो हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए इसराइल के हामी और इत्तेहादी हैं। इसराइल के हौसले बढ़े और एक साजिश तैयार हुई, जिसका एक मरहला तो तय हो चुका कि खलीज के उन ममालिक ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया है, जिनके बारे में हमारा अंदाज़ा था कि ये तो कभी इसराइल को तस्लीम कर ही नहीं सकते। ग्रेटर इसराइल के रास्ते में मुमकिना ख़तरा तुर्की हो सकता है और पाकिस्तान हो सकता है। चुनांचे ये यहूदियों की फ्रेंचाइज इसी तोड़ के लिए लाई गई और मुसल्लत की गई। नाज़रीन, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, आप खुद समझते हैं। तो अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं कि जो शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद ने बयानात दिए चीन और अफ़गान सफ़ीर के अगवा के हवाले से, इनके नतीजे में पाकिस्तान के मफादात को कितना नुकसान पहुँचा, पाकिस्तान पहली मरतबा चीन के गुस्से का हदफ बना। पूरी दोस्ती की पूरी तारीख़ में चीन पाकिस्तान के बारे में इस हद तक मशकूक नहीं हुआ था। शाह महमूद कुरैशी ने वहाँ जाना चाहता तो चीन ने रोक दिया और कहा कि हम इसको प्रोटोकॉल नहीं देंगे। फिर सुना है कि एक और शख्सियत भी जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ से हौसला अफजा जवाब नहीं मिला, वो दौरा भी मुलतवी हो गया। अब इतलात ये हैं कि मिन्नत तरले और बल्कि मिन्नत समाजत और दर पर्दा सिफारती राब्तों और माफ़ी तलाफ़ी के बाद चीन ने इजाज़त दे दी है। अब शाह महमूद कुरैशी चीन जा रहा है 1-2 दिन में। शेख रशीद ने अफ़गान सफ़ीर के बेटी के अगवा को जिस तरह स्कैंडलाइज़ किया और जिस तरह उसको एक ड्रामा करार दिया, उससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान हदवे तनकीद बन गया। पहले ये वाक़या एक जुदागाना वाक़या था जिसमें 2 मुल्क मुलव्वस थे, यानी अफ़गानिस्तान मुतअस्सर था। जब शेख रशीद ने यह बयान दिया कि ये सफ़ीर की बेटी तो अगवा हुई ही नहीं, तो जहाँ पहले तनकीद सिर्फ इस बात पर हो रही थी कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ नाअहल हैं, ये किसी वाक़े को होने से रोक नहीं सकती, और अगर कोई वाक़या हो जाए तो उसका सुराग नहीं लगा सकती। ये तनकीद काफ़ी मगरबी मीडिया में हुई। लेकिन शेख रशीद के इसके बयान के बाद पाकिस्तान की नीयत पर हमले होने लगे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस वक्त तनकीद का निशाना बना हुआ है। और यहाँ तक ये बदजनी ज़ाहिर की जा रही है कि ये अगवा खुद पाकिस्तान ने कराया। ज़ाहिर ये झूठ है, लेकिन इस झूठ का ज़िम्मेदार कौन है? शेख रशीद है। शेख रशीद और शाह महमूद, इन दोनों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के मफादात को अंडरमाइन किया है, इसकी बुनियादों में डायनामाइट लगाया है, इन पर गद्दारी का मुकदमा बने,
या मुल्क दुश्मनी का मुकदमा बने, इन दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन ये गिरफ्तारी नहीं होगी, ज़ाहिर है इस एजेंडे के पीछे ये दोनों तो नहीं है, एजेंडे के पीछे तो इमरान खान है, जो इस एजेंडे के, जो इस साजिश के का माली है, तो गिरफ्तारी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन तारीख में ये बात सामने आ गई कि तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर ये शेख रशीद पाकिस्तान से नफ़रत और पाकिस्तान से दुश्मनी में इन्होंने अपना मुकाम बना लिया है, जो अब कोई इनसे छीन नहीं सकता। इसके नतीजे में पाकिस्तान के बारे में अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत मनफी जज्बात पैदा हुए, और आपने सुन लिया होगा कि वहाँ कौमी नगमे, मिली नगमे बनाए जा रहे हैं और गाए जा रहे हैं और सुने जा रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास की गई है और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि जिनका हवाला देना भी ठीक नहीं लगता। तो लेकिन ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार ये शेख रशीद और माजी के हुक्मरानों के और परवेज़ मुशर्रफ के दौर से के बाद से जो कुछ हुआ अफ़गानिस्तान में, उसके ख़िलाफ़ नफ़रत है और सख्त रद्द-ए-अमल है। लेकिन अब हालिया दिनों में ये नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अफ़गानिस्तान में जो तशवीशनाक डेवलपमेंट होने वाली है, उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है कि अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ धड़े हैं, लिबरल है, सेकुलर है, डेमोक्रेट है, मजहबी हैं, तालिबान है, नस्ली तकसीम है, मुख्तलिफ किस्म के धड़े हैं जो हर मुल्क में होते हैं। लेकिन सब में एक चीज़ मुश्तरक है, और वो है पाकिस्तान के बारे में मनफी सोच। और इस मनफी सोच में नया इजाफा ड्यूरल डैन के हवाले से हुआ है। और तशवीश की बात यह है कि वहाँ की सोच जो है पाकिस्तानी सूबे पख्तूनख्वा में भी उसको फ़रोग़ मिल रहा है, जिसे रोकने की ज़रूरत है। और नाज़रीन, आखिर में सबसे तशवीशनाक बात, ईरान ने अफ़गानिस्तान में हिज़्ब उश-शैबी बनाने का ऐलान कर दिया, जो ईरान के अखबारात में 8 कालमी सुर्खी के साथ ये खबर छपी है। ये हिज़्ब उश-शैबी क्या करेगी? आलमी सिफारती हलकों का ये ख्याल है कि जिस तरह शाम में एक ईरान ने किरदार अदा किया था, जिसके नतीजे में शाम के हिस्से बखरे हो गए, उसी तरह का किरदार ईरान अफ़गानिस्तान में करना चाहता है। और कुछ ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी सरहद के साथ साथ के इलाके में, जो हरात का इलाका बनता है, एक नई रियासत बनाना चाहता है, जो बाकी अफ़गानिस्तान से कटी होगी, और यानी अफ़गानिस्तान के वो टुकड़े टुकड़े करने की एक स्कीम है। तो ज़ाहिर है इसका रद्द-ए-अमल होगा, और इस रद्द-ए-अमल में तालिबान भी शरीक होंगे, और इस जंग में शुमाली इत्तेहाद भी शरीक होगा। इस जंग में सेकुलर, लिबरल, डेमोक्रेटिक हर तबका शामिल होगा। और ये मसला ऐसा है कि जिसकी वजाहत करना मुनासिब नहीं है। आप ख़ुद उसकी वजाहत कर सकते हैं, और हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं कि पाकिस्तान के ना चाहने के बावजूद भी उसे इस जंग में घसीट लिया जाए, और हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। हमारी इस हवाले से कोई तैयारी नहीं है। तो नाज़रीन, ज़हनी तौर पर हमें तैयार रहना चाहिए और खुदा से मदद मांगनी चाहिए कि पाकिस्तान पर ये नई जंग मुसल्लत ना हो, जो पाकिस्तान के वजूद के लिए नुकसानदेह, ख़तरनाक हद तक नुकसानदेह साबित हो सकती है। नाज़रीन, इसी पर खुदा हाफ़िज़।